नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज आस्था के पापा सुबह के समय कहीं चले गए थे और उसके बाद मैं लग गई थी मट्टी छापने में। मट्टी जो सनी सनाई रखी हुई थी बस उसी को सिर्फ छाप रही थी। आस्था मतलब एक छोटी सी जो बाल्टी है उसमें भर भर के ला के मुझे दे रही थी। मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे घेर दी थी और उसके बाद मैं छाप रही हूँ। दिवाली के दोस्तों सिर्फ 1 या 2 दिन बचे हैं और अभी तक भी घर की हालत बिल्कुल ख़राब ही दिख रही है, जैसे कि इधर देख ही रहे होंगे आप। और आस्था के पापा को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ थोड़ी दूरी पे, जहाँ घर के पास जो जहाँ चप्पलें वगैरह रखी रहती हैं थोड़े आसपास में मैं ही छाप देती हूँ। तो ये जो जितना यहाँ पे खुदरा सा है और मट्टी वगैरह ख़राब है तो ये ढक जाएगी और अच्छा लगने लगेगा थोड़ा सा। और फिर शौक भी चढ़ रहे थे कि चलो थोड़ी सी मट्टी छाप ली जाए। तो आस्था के पापा थे नहीं घर पे, तो मैं लग गई हूँ आज मट्टी छापने में। और देखिए इतना छापा है, बहुत सुंदर लग रहा था। मैं खुद ही देख रही थी वीडियो में तो वो बहुत सुंदर लग रहा था, वैसे भी ब्लॉग में भी और वैसे भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि इतने दिनों से यहाँ पे सिर्फ बारिश के कारण सारा मिट्टी बह गया था और बिल्कुल ख़राब दिख रहा था। कंकड़ ही कंकड़, मतलब मिट्टी तो सारी बह गई थी, कंकड़ नहीं बह पाए थे। तो वो कंकड़ ही कंकड़ पूरे में फैला था, अच्छा नहीं लग रहा। तो वैसे तो दोस्तों आस्था के पापा मना करके गए थे, लेकिन फिर देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। मिट्टी भी वहाँ पे सारी फूली डरी थी, वो भी अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। कि सारी मिट्टी हट जाए आंगन से तो अच्छा लगने लग जाता है। और त्यौहार बिल्कुल निकट ही आ गया है, तो बस धीरे धीरे करके यहाँ पे मैं छाप रही हूँ, लेकिन वीडियो फास्ट मोशन में, इसलिए आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी कर रही है। और बिल्कुल धीरे धीरे काम कर रही थी मैं, आराम आराम से। और आर्या अभी दादी के यहाँ मैंने भिजवा दिया था, अम्मा आई थी तो ले गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा इधर का काम कर लूँ और जब तक आप आर्या को थोड़ी देर खिला लो, और अगर रोएगी तो ले आना। तो दोस्तों बस ज़्यादा दूरी पे नहीं छापूंगी, थोड़ी ही जगह जो है बस पास ही का, जहाँ तक तुलसी का पौधा लग रखा है बस वहीं तक छापूंगी और ज़्यादा काम नहीं करूँगी। और यहाँ पे देखिए आस्था ने मट्टी ना ऐसे पूरे में घेर दी थी, तो वह बस मैं ले लेके हाथ ऐसे फेरती जा रही थी, तो बढ़िया लगते जा रहा है, छप रहा है मिट्टी। तो दोस्तों आज आस्था के पापा चले गए थे किसी काम से, जो कि बहुत ही ज़रूरी काम था, और शाम तक लौटेंगे। और एक खुशखबरी वाली बात है, तो आप देखते जाइएगा ब्लॉग में। और बहुत दिनों से इस चीज़ के लिए हमने सोच रखा था, लेकिन हो ही नहीं पाता था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, और अगर उनकी मर्ज़ी है, आप एफ़र्ट नहीं भी लगाते हो तो भी वो काम हो जाता है। इतने सालों से एफ़र्ट लगा रहे थे फिर भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब अचानक से ही ये काम हो गया। तो बस इस चीज़ की खुशी मिली, और शाम तक आस्था के पापा आएंगे उसी सिलसिले में, मतलब गए उसी के लिए। और बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है दोस्तों, देखिएगा पूरा ही व्लॉग। और जिन लोगों को दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। तो जल्दी से दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप भूल जाते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों इतनी दूर में देखिए मिट्टी छप गई और कितना अच्छा लगने लगा। उसके बाद फिर जेठानी जी की लड़की भी आ गई थी, मैंने ही बुलवाया था, क्योंकि आस्था चली गई थी नहाने और मतलब वो थक गई थी, छोटी बच्ची है उससे नहीं इतना हो पाता है। तो मैंने फ़ोन करके जेठानी जी की लड़की खुशबू को बुला लिया था, और मैंने कहा अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो आ जाओ और बस मिट्टी ला ला के मुझे देते जाना, मैं धरती पे छापती जाऊंगी। वहीं पे रखी पीछे ही मिट्टी, लेकिन मुझे वज़न नहीं उठाना, इसलिए फिर मैंने खुशबू को बुलाया। तो खुशबू आई, मैंने कहा मिट्टी तुम बस डाल दो और मैं छापती जाऊंगी। तो उसने बोला कि मैं आपकी पूरी मदद करवा देती हूँ, और तो वो करवाने लगी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। और उनके घर में भी दोस्तों अभी ऐसे ही काम वाम फैला है, लेकिन
और खुशबू इतना काम करती है ना कि जल्दी जल्दी काम हो जाता है। यहाँ पे भी जल्दी जल्दी मेरे साथ लग गई थी और बहुत अच्छा लगता है कि कितनी मेहनत कर लेती है, मतलब बड़ों की तरह मेहनत बिल्कुल कर लेती है। और ठंडा लग रहा है बहुत ज्यादा। करना है तो पूरा गेट तक नहीं करती। अब अच्छा लगने लगा उसमें। यहाँ पे दोस्तों देखिए तुलसी घड़ुआ यहीं पे, और बस यहीं तक लीपेंगे क्योंकि और ज़्यादा करेंगे तो फिर और ज़्यादा काम हो जाएगा और उधर फिर मट्टी अट्टी पूरी फैली डरी है, वो बाद में देखा जाएगा। और थोड़े दिन बाद या तो मैं ही कर दूँगी या आस्था के पापा को समय मिलेगा तो वो कर देंगे। मुझे नहीं लगता उन्हें अब समय मिलेगा इन सब कामों के लिए, मट्टी वगैरह के कामों के लिए। तो मैं ही देखूँगी धीरे धीरे, फिर मैं ही छाप दूँगी जितनी बकरी बचेगी, अगर मट्टी रहेगा तो मैं छाप दूँगी। और यहाँ पे हम दोनों थोड़ा सा, और ये जो पूरी बकरी छप गई है मिट्टी से, और इसके बाद दोस्तों इस पे लाल रंग से गोबर से लिपाई हो जाएगी तो वो जल्दी से हटेगा नहीं। अगर आप 15 दिन भी लिपाई नहीं करोगे ना तो वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लगेगा कि अभी लिपा है। तो इस कारण से ऐसे गांव में ना लोग धरती को छाप देते हैं गोबर और मिट्टी से, और ऊबड़ खाबड़ भी नहीं रहता है, कंकड़ वगैरह भी नहीं रहता, धूल भी नहीं निकलता है, बिल्कुल ही चिकनी मिट्टी है, चिपक जाती है और छूटती नहीं है। ये नहीं कि आपके चप्पलों से घिसट के मतलब थोड़ा थोड़ा सा धूल निकलेगा, नहीं निकलता है इस मिट्टी में। और गोबर से लीपने के बाद बहुत ही बढ़िया हो जाता है। पत्थर हटाती जाना है। उतने और में भूसा डालना पड़ेगा। ऐसे बना दूं अब। हो गया। बना ही तो रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है शाम और आस्था के पापा अभी तक आए नहीं हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं धनतेरस की पूजा की तैयारी। और आस्था यहाँ पे ये कुछ पेपर बचे हुए थे जो हमने ख़रीदा था पिछले साल दिवाली के समय में, तो ये कुछ बचा हुआ था तो मैंने कहा चलो इसे आज मंदिर पे लगा देते। वैसे पहले भी हमने बिछा रखा था तो वो जलल गया था, तो इस कारण से वो हटा के और ये बिछा दे रहे हैं। ये नया है और अच्छा भी लग रहा था और रखा हुआ था काफ़ी समय से, और नज़र अब मतलब पहले ध्यान नहीं पड़ा था मेरा और पहले देखा भी नहीं था। फिर आज अचानक से ही ध्यान आ गया कि बैग में थोड़ा सा रखा था ये, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है और आस्था ने लगा दिया है। साफ़ कर दिया था, इसे भी धो दिया था इसलिए गीला दिख रहा है। और सभी भगवान जी को नहला के और मतलब धो के पानी से, और उसके बाद
लगा रही है आस्था मंदिर में। अब धनतेरस की पूजा होनी है और तो धूल मिट्टी होता है ना, झाड़ू वाड़ू लगाने पे धूल मिट्टी बैठते जाते हैं, तो इस कारण से सब नहला दिया है इन्हें और अब लगा दे रहे हैं इनके स्थान पे। और आस्था के पापा जब बर्तन वर्तन कुछ भी लेके आएंगे तो पूजा करेंगे। और यहाँ पे आस्था कृष्ण जी को कपड़े पहना रही है। ये कृष्ण जी का कपड़ा है, इसे धो दिया था और फिर से पहना रही है। तो आस्था को ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे दोस्तों हम कर रहे हैं आस्था के पापा का वेट और कुछ लेके आ रहे हैं जो कि ब्लॉग में आप आगे देखेंगे। उसी के लिए अम्मा यहाँ पे चौक पूर रही हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मुझे पता नहीं है, इसीलिए अम्मा आ गई थी शाम टाइम और मैंने कहा अब आप जाओ नहीं, अब जब आस्था के पापा आ जाएंगे उसके बाद ही आप जाना। तो अम्मा को जैसे हम पुराने ज़माने में जैसे भी उनके यहाँ उनकी सास करती होंगी तो वैसे ही वो कर रही हैं और मुझे भी सिखा रही हैं। तो मैंने कहा आप ही जो भी होगा पूजा वो आप ही करके जाना, तो मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और मैं भी अगली बार से कर पाऊँगी। दोस्तों लीजिए, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और देखिए आ गए हैं आस्था के पापा। आखिरकार सब्र हो ही गया पूरा। और ये चीज़ थी दोस्तों धनतेरस के दिन हमारे यहाँ आनी थी और जो कि आ गई है। पहले कमेंट किया करते थे आप दोनों, अब आपको अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों हम भी यही सोचते हैं, लेकिन वो होता है ना कि जब मौका, कोशिश हम कर रहे हैं लेकिन जब तक भगवान की मर्ज़ी नहीं है तब तक नहीं हो पाती है वो चीज़। तो इसलिए हम भी रुक रखे थे। ये देखिए दोस्तों हमारा ऑटो आ चुका है। ये देखिए ये आ गए हैं पापा के दोस्त। ध्यान नहीं रह गया एजेंसी ने कहा कि हम ले आए थे, हमें मुख माले बातों के बाद में नहीं उठेगा। हटो दाई हटो। ये दोस्त हमारा ऑटो नया नया आया है। लो एक नंबर सेल्फ स्टार्ट बिल्कुल हन इंडिकेटर चल रही है तो ये ले लूं। हेलो हाँ दीदी बस अब वहीं आया हो। हाँ दोस्तों यहाँ पे अम्मा कर रही हैं पूजा और बड़ी हैं तो उस हिसाब से। और फिर मैंने कहा पहले आप कर लो पूजा, अगली बार कुछ ऐसा होगा नया तो फिर मैं करूँगी। यहाँ पे आस्था के पापा के दोस्त वगैरह लोग खड़े थे तो इसलिए भी मुझे थोड़ा वो हिचकिचाहट हो रही थी। तो मैंने कहा आप ही करो और मतलब सीखती जा रही हूँ मैं भी देख देख के उनका, जैसे वो करा करती हैं। यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हैं अम्मा। और दोस्तों नई नहीं है तो सेकंड हैंड ही, लेकिन बिल्कुल न्यू ही है। दोस्तों अम्मा पूजा कर रही हैं, सारी तैयारियां हमने पहले ही कर ली थी, थाली वाली लगा ली थी। आस्था के पापा माला ले आए हैं और पूजा अच्छे से हो रही है। मैंने एक थाली में रंग घोल के, लाल रंग का रंग घोल के रख दिया था पहले से ही। और यहाँ पे आस्था और आर्या के पैरों के छाप लगेंगे, तो पहले आर्या को मैं उठा के ले आई हूँ। देखिए सो रही थी
ये और इसके छाप लगाने थे, तो मैं जल्दी से इसे उठा के, मतलब नींद में ही थी ये बिल्कुल, ले आई थी। तो मैंने कहा चलो बिट्टी के पैर के निशान लग जाए आर्या के। ठीक है। इधर धर, बिल बिल के ऊपर धर। दो ये खट्टे करो पा। हाँ तीन धर दिया आज में। उते कौन है इतने अच्छे इतने आते। अरे हम माता की यार का माता ये तो ना लगावा। अपना तोड़ा ना वो ओ तना भाषा सी है। तना कट लगा दे कुछ से। और दोस्तों आते समय आस्था के पापा ले आए थे खूब सारे लड्डू, क्योंकि जब कुछ नई चीज़ आई है तो लड्डू वगैरह तो लड्डू बांटना तो बनता ही है। तो वही यहाँ पे जितने लोग खड़े थे सबको अम्मा लड्डू दे रही हैं, और जो लोग आएंगे देखने या फिर किसी भी चीज़ के लिए तो उनको भी लड्डू दे दिया जाएगा। ज़्यादा ले आए थे लड्डू आस्था के पापा, और यहाँ पे आस्था को उठा के उसके पैरों के निशान लगाए जा रहे हैं। वो कह रही थी पापा मेरे भी पैरों के निशान लगाओ, तो आस्था को उठा के, और बल्कि ब्लॉग नहीं बन पाए सही से क्योंकि कोई ब्लॉग बनाने वाला नहीं था, और फिर मैं ही आर्या को ले रखी थी। तो यहाँ पे आस्था के पापा चल दिए अपनी पहली ड्राइव पे, और गांव का एक चक्कर लगाने जा रहे हैं सभी फ्रेंड्स को अपने बिठा के, और पहुंच गए हैं सीधे अम्मा के इधर। तो दोस्तों आगे का वीडियो आप आगे देखिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती, अपना ध्यान रखिए।